बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलिक इजाज़ गाय टीवी की जानब से एक मुफीद और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और चश्मे फोड़ निकाले ताकि ये इसके फल खाएँ। नाज़रीन, अंगूर का शुमार कुदरत की बेहतरीन नेमतों में होता है जो ग़ज़ाई इक़्तिदार और मुआलजाती ख़ुसूसियात से भी माला माल है। अंगूर कसीरुल ग़ज़ा और ज़दो-हज़म होता है। ये साले खून पैदा करता है और मुसफ़्फ़ी खून भी है। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ वड़ैच फ्रूट फार्म, चक नंबर 341W दुनियापुर, जहाँ हम फ्रूट के मालिक से अंगूर की काश्त, फसल की बर्दाश्त, बीमारियों और इनके तदारक के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा मैदानी इलाके में पैदा होने वाली अक़साम, अंगूर की मार्केट के वैल्यू से मुतल्लिक़ भी ख़ुसूसी इंटरव्यू करेंगे। ये इंटरव्यू 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। इससे पहले कि हम इंटरव्यू का बाकायदा आगाज़ करें, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियो की इत्तला आपको मिल सके। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको फ़ायदा हो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब, अपना तो अपने फार्म फ्रूट फार्म का तारफ़ तो करवाओ। हाँ जी सर, मेरा नाम अहमद अकरम, वड़ैच फैमिली ने तलक है मेरा। ये रकबा मेरा या 341W विच है और ये फार्म का नाम वड़ैच फ्रूट फार्म है। और अलहमदिल्ला से ये सुंदरखानी अंगूर जोड़ा है वो लगाया है 2.5 एकड़। और जिथे तुम जनाब तो साढ़े आके इंटरव्यू लै रहे हो, ये टोटल सुंदरखानी अंगूर है। ये 2 नस्लों में काश किए ने, सुंदरखानी और किशमिश। इसकी वजाहत मैं अगे चल के करना है। भाई साहब, तुम अंगूर लाने का ख्याल किस तरह आया? और फ्रूट फार्म तुम कब तो कर रहे हो? एजाज साहब, ਇਹਦਾ शौक तो मैंने आया स्पेन तो पैदा। जी जी। उत्थे मैं बाग का विजिट किया है। बड़ी ਉਹਦੀ उम्र सी 300 साल का बाग सी उम्र ਉਹਦੀ। तो मैं उस तो बाद ਉਹਦਾ फ्रूट ਜਿਹੜਾ ਸੀ 6 ਮਣ 7 ਮਣ एक पौधे ना फल से उस तो शौक पैदा लैके आया। जी जी। फिर जिस वे पाकिस्तान च आया, फिर ये सिर्फ अंगूर लगाना है। जिस वे इत्थे आके मैं आया पाकिस्तान च, फिर मैं इत्थे तजर्बा किया भाई अंगूर तो लगाना है। सारे तो पहला साड़ी अंगूर की सेल पॉइंट होनी चाहिए। असीं वेचना इनू किस रेट के उत्ते, मार्केट किहड़ा अंगूर है जिहड़ा सारियां नाल इज्जत नाल विकदा। जदों इस गल ना सोचा, वो फिर हर रेड़ी तो आवाज़ जिदों आते चमन का सुंदर खानी, चमन का सुंदर खानी, होर किसी अंगूर का कोई ना ही नहीं लेंदा। ये कोई नहीं आखदा सुंदर सुल्तानिया सी है, किंग रूबी है, थॉमसन है, परलट है, नारंग ब्लैक है, शोगर है। किसी आवाज़ रेड़ी वाला किसी अंगूर का आवाज़ नहीं मारदा, सिर्फ एक ही आवाज़ मारे चमन का सुंदर खानी अंगूर, चमन का सुंदर खाने को। असी फैसला किया लाना तो नवे सिर तो है, ये चमन दे क्यों ना लगाइए जरा हर रेड़ी वाला इसनों पसंद करता है, हर आवाम पसंद करती है। फिर रेट बड़ा मुस्तहक है। में कभी बड़े अरसे दराज तो खा रहे हैं, वेख रहे हैं, कभी इसका रेट डाउन नहीं होया। और बेहतरीन हर सीजन में रेट अप ही होंगे, कभी डाउन इसका नहीं होया। आपने फार्म पे अंगूर की कौन कौन सी अक़साम काश्त की हुई हैं? मेरे अंगूर तो जड़ी है ये 2 नस्लें मैंने काश्त की हैं, एक किशमिश और एक सुंदरखानी। किशमिश जो है और सुंदरखानी है, यूँ समझे कि एक ही ख़ानदान के 2 अफराद हैं। दोनों सीडलेस हैं, जी जी। दोनों मीठे हैं और दोनों बेहतरीन वैरायटी हैं। फ़र्क कहाँ है इनका? फ़र्क इनका आता है सेल पॉइंट पे। अंगूर सुंदरखानी की शक्ल का कायनात में कोई अंगूर नहीं बना और इसकी मार्केट जो है सबसे अच्छी और सबसे बेहतर है। अब किशमिश जो है उसका रेट इसके मुकाबले में नहीं लगता, हालांकि प्रोडक्ट वो भी इसी के मुकाबले का है। मगर जब सेल बैंड पे जाते हैं, कहते हैं जी ये गोला है, गोला ये 50-60 रुपये किलो है, सुंदरखानी 200 रुपये किलो है। इसके रेट का बहुत डिफरेंस है और इसकी शक्ल का, इसकी टेस्ट का भी बिल्कुल मिलते जुलते हैं, मगर दोनों एक शक्ल पे और एक रेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, मैदानी इलाकों में कौन कौन सी अक़साम हम काश्त कर सकते हैं और कम से कम कितना रकबा काश्त करना चाहिए? देखो, रकबा तो जो है वो तो डिसाइड करता है फार्मर, उसका कितना रकबा है, कितना उसको मेंटेन कर सकता है। वैसे मेरे नॉलेज में, इल्म में, जितना बड़ा बाग हो उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। मेरे पास 10 एकड़ मैंगो है। एक छोटा व्यापारी नहीं खरीदता, बड़ा व्यापारी ख़रीदता है। जब बड़ा व्यापारी इसको ख़रीदता है तो उसको पैसे फार्मर को अच्छा देता है और यकमुश्त पैसे देता है। छोटा व्यापारी जब भी फसल लेता है वो पैसा या वो ज़ाय करता है,
उसको वो रिवार्ड नहीं मिलता, वो मुकाम नहीं मिलता जितना कि बड़े बाग वाले को मिलता है। इससे मेरी नज़र जितना हो सके करना तो उसने उतना ही जितना उसके पे एक लिमिट है या रकबा है या वो कर सकता है वो उस पर करे, और बेहतरीन मतलब एक फैसला, इससे अच्छा मैं नहीं समझता कोई बाग है। कौन सी किस्म, कौन सी मैदानी इलाकों में काश्त की जा सकती है? देखो जी, मैदानी इलाकों में पहले तो लोगों ने जो काश्त की हुई नस्लें वो है थॉमसन है, किंग रूबी है, परलट है, सुल्तानिया है, नारंग बलाक है, शोगरा है। इन किस्मों का तो मुझे नाम आता है, मगर ये 2 साल से 3 साल से जब मैंने ये लगाया है, अब ये दुनिया का रुझान रुख सारा अल्हम्दुलिल्लाह सुंदर खाने की तरफ हो गया। क्योंकि जब पहले तो ये था माशरे में एक अभाम था कि सुंदर खानी यहाँ होता नहीं। क्यों नहीं होता? ये गर्म इलाके, ये इलाका हमारा गर्म है, सर्द इलाके का ये फल है, यहाँ नहीं होगा। तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे भरोसा किया कि कुरान पाक में आता है इंसान तू तेरे लिए मैंने ज़मीन में ख़जाने दबा रखे हैं, इनको तलाश कर, ठीक है। और इसके बाद जहाँ तक अंगूर के नाम का बात है तो ये तो कुरान में भी इसका हवाला है कि एक आदमी के दो आदमी बातें कर रहे थे, एक का खजूर का बाग था, एक अंगूर का बाग था। खजूर वाले ने कहा यार ये मैंने नस्ल लगाया, या मेहनत किया, ये मैं फर्टिलाइज़र दिया, ये किया वो किया, अपनी शेखियाँ बखेरता रहा। अंगूर वाले ने कहा यार मेरे तो अल्लाह का करम है, बस एहसान है उसकी ज़ात का। अब कुछ वक्त के बाद जो अंगूर था वो उसका बाग में पानी के चश्मे बहने शुरू हो गए, और खजूर का था उसके गोशे गिरने शुरू हो गए। ये जिक्र कुरान पाक में आता है। तो बात करने की सिर्फ मकसद यह है कि ये अंगूर का जो बाग है, एक पौधे को आप बाग नहीं कह सकते, बाग मजमूई पौधों को कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान पाक। उस वक्त भी बागात थे अंगूर के। आप कब हमारे नबी अक्सर 1400 साल के पहले जब कुरान पाक उतरा था, ये वहाँ से हमें मसद का बात मिल गई कि अंगूर तो बहुत पुराना फसलात हैं, जन्नत के फलों में से फल है और बेहतरीन फल है। ठीक है। अच्छा, इसका मौजू वक़्त कौन सा है, इलाकों के हिसाब से बता दें। देखिए जी, इलाका जब भी इस हम अपने इलाके की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, इसकी काश का बेहतरीन मौसम जो है 15 दिसंबर से 15 जनवरी है। इस दरमियान में अगर ये लगाया जाए तो बहुत ही मौजू रहता है। अच्छा, ऐसे काश्त का तरीक़ेकार क्या, और एक एकड़ में तकरीबन कितनी कलमें या पौधे लगा सकते हैं हम? हाँ, देखिए ये अपना अपना शौक़ है, अपना अपना ज़ौक़ है और अपनी अपनी पसंद है। 1 एकड़ में मैंने 1600 पौधा लगाया है। पहले भी मेरी वीडियो वायरल्स हुई हैं, उनमें भी मैंने बताया है कि मेरा बाग जो है, मेरा 1600 पौधा पर एकड़ काश है और 2.5 एकड़ मेरा ये बाग है। अच्छा, इस पे जो मैंने लगाया है, पौधे से पौधा मैंने 4 फुट पे लगाया है और रो से रो मैंने रखी है वो 7 फुट पे रखी है। अच्छा, कुछ लोग लगाते हैं इस कैलकुलेशन के लगाएगा तो आपको 1500-1600, 1550-1600 पौधा लगेगा। अगर पौधे से पौधा आप 5 फुट रख लें, रो 8 फुट रख लें, तो ये 1200 पौधा आपका लगेगा। क्योंकि हमारी जो मेजरमेंट है ना, वो ऐसे शमालन जनूबर जो है हमारी, वो 198 फुट है, यानी 36 करम, और मशरक़ मगरब जो हमारी मेजरमेंट है वो है 220 फुट, यानी 40 करम। इस बना पे हमारी जो मेरी जो रो है वो 31 रो है, 220 फिट पे तकसीम जब हम 7 रो पे करेंगे तो वो 31 रो बनेगी। मेरी 31 रो है। अब पौधे से पौधा मैंने 4 फुट लगाया है, इस हिसाब से मेरा 1600 लगा है। अब दूसरा कोई आदमी लगाएगा, अगर इससे कम लगाना चाहता है, 1200 पौधा लगाना चाहता है, उसकी मेजरमेंट जो है वो है पौधे से पौधा 5 फुट और रो से रो 8 फुट। इस पे 27 रो बनेगी, ठीक है। 220 को जब आप तकसीम करेंगे 8 पे तो उसका जवाब आएगा 27। जब 27 रो बन गई, पौधे से पौधा 4-5 फुट पे लगा रहे हैं, जी। मैंने 4 फुट पे लगाया। इसका कैलकुलेशन तकरीबन 1200 पौधा इस पे ये लगा। अब इससे भी को कम लगाना चाहता है, फिर रो का 1 फुट और बढ़ा ले, पौधे से 1 फुट और आगे कर ले तो उसका 1000 लग जाएगा। ये इस तरह का मतलब है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पौधे की मिकदार पूरी होनी चाहिए ताकि भरपूर औसत आदमी ले सके और इसको पूरा मेंटेन कर सके। अच्छा, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, इसकी तैयारी के वाले से बता दें मुझे। हाँ जी, ये ज़मीन ये है ना, इसकी ज़मीन ऐसे है कि 2 ज़मीनें मैं रिकमेंड नहीं करता। एक वो ज़मीन जो रेत का टीला हो जिसमें मिट्टी के ज़रात ना जी, उस पे पौधे का कामयाब होना नामुमकिन है। दूसरा वो ज़मीन जो कलर श्योर होती है, काला कलर हो या सफ़ेद कलर हो, जिसमें घास भी नहीं जमता, उसमें पौधा क्या होगा। अदरवाइज दूसरी हर ज़मीन पे कामयाब है ना। कच्चे वट की हो तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, पक्के वट को तो भी इसको कोई परेशानी नहीं। बस इसमें ज़मीनों का कोई मतलब है, सिर्फ ये है कि ये दो ज़मीनें ना